इजराइल और हमास के बीच पिछले कुछ दिनों से वॉर चल रही है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस लड़ाई को जीतने के लिए दोनों ही लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और इजराइल जहां अपने पैसों के दम पर दुनिया के बेस्ट वेपन यूज कर रहा है, वहीं वो हमास के एक हथियार का सामना नहीं कर पा रहा जिसे हमास ने स्टील पाइप्स को यूज करके बनाया है। और आज हम इस वॉर में यूज हो रहे कुछ ऐसे हथियारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। नंबर 10, कार्लो सबमशीन गन। स्वीडन के कार्ल गुस्टेव M45 से इंस्पायर्ड इस सबमशीन गन को फिलिस्तीन में ही बनाया गया है, जिसे हमास के सोल्जर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कई तरह के बुलेट्स को लगाकर फायर किया जा सकता है और इसे कुछ ही सेकंड में उन बुलेट्स के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। इसलिए 2016 से लेकर अब तक हमास ने 68 हमलों में इस गन का यूज किया है। नंबर 9, अबाबिल ड्रोन। अबाबिल ड्रोन को सबसे पहले 1980 में ईरान में बनाया गया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने इसे हमास को दे दिया। इस ड्रोन की खासियत ये है कि अगर किसी इंसान को इस बनाने का तरीका मिल जाए तो वो उसे कम खर्चे में अपने घर पर ही इसे बना सकता है। इसलिए इजराइल के खिलाफ हमास के पसंदीदा हथियारों में से एक है और इसे हमास इजराइल पर नजर रखने और कभी कभी हमला करने के लिए यूज करता है। ये ड्रोन 40 किलो एक्सप्लोजन लेकर आसानी से उड़ सकता है। साथ ही हमास ने इसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं जिसकी वजह से ये लंबी दूरी तक भी उड़ सकता है। नंबर 8, अल-क्युड्स रॉकेट। इसे फिलिस्तीन के एक दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने बनाया है। इसे कुछ हद तक हमास के एक असम रॉकेट की तरह ही माना जाता है। 2.3 मीटर लंबी इस मिसाइल को हमास इजराइल के शहरी इलाकों में बमबारी करने के लिए यूज करता है। ये एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो 18 से 30 किलोमीटर की दूरी आसानी से कवर कर लेता है। इसलिए जब भी हमास को गाजा के आसपास के बड़े शहरों पर हमला करना होता है तो इसका ही सहारा लेता है। इसके एक लॉन्चर से 10 रॉकेट फायर किए जा सकते हैं और ये पूरा सिस्टम 20 सेकंड में 40 रॉकेट फायर कर सकता है। नंबर 7, कसम रॉकेट। इस रॉकेट को खुद हमास के लोगों ने बनाया है। हैरानी की बात यह है कि हमास ने इस रॉकेट को पानी के स्टील पाइप से बिना किसी मदद के बनाया है। इसे हमास के इज़-अद-दीन अल-कासम ब्रिगेड ने डिजाइन किया है। हमास ने इसके टोटल 4 वेरिएंट बनाए और सभी को स्टील पाइप से बनाया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत हल्के होते हैं और 2 लोग मिलकर आसानी से कहीं भी इसे लेकर जा सकते हैं। इसका सबसे पहला वेरिएंट 35 किलो और 180 सेंटीमीटर लंबा था। ये 1.5 किलोमीटर तक फायर बड़ी आसानी से कर सकता है। वहीं इसका दूसरा वेरिएंट 50 किलो का है जिसकी लेंथ 244 सेंटीमीटर है और ये 16 किलोमीटर तक फायर कर सकता है, क्योंकि इसमें गोला बारूद के साथ हमास के लोग बॉल बेयरिंग, कीले और कांच भी डालते हैं ताकि जब ब्लास्ट हो तो ये चीजें दूर तक जाए और लोगों को जानलेवा घाव दे। नंबर 6, यासीन आरपीजी। यासीन आरपीजी को हमास के सबसे बेहतरीन हथियारों में से एक माना जाता है, जिसे हमास 2004 से यूज करता आ रहा है। ये एक ऐसी देसी एंटी टैंक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है जिसे हमास में खुद सेकेंड इंतिफादा के वक्त बनाया गया था। तब इसने इजराइल के कई टैंकों को ठिकाने लगाया था। इसका वजन सिर्फ 7 किलो है। साथ ही इसे फायर करना भी आसान है। इसमें 2 तरह के ग्रेनेड को लगाकर फायर किया जा सकता है। 40 मिलीमीटर और 85 मिलीमीटर वाले ये ग्रेनेड किसी भी सिचुएशन में फायर करने पर 295 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दुश्मन को अपना निशाना बना सकते हैं, लेकिन इसकी रेंज सिर्फ 300 मीटर ही है। इसलिए हमास के लोग इसे इजराइल के छोटे मोटे मिलिट्री व्हीकल्स को टारगेट करने के लिए यूज करते हैं। नंबर 5, अल्बाना आरपीजी। ये एक रॉकेट लॉन्चर है जिसे कंधे पर रखकर चलाया जाता है। इसे चलाने के लिए ज्यादातर 2 लोगों की जरूरत होती है। इसे गाजा में रफा शहर की सुरंगों के जरिए लाया जाता है या फिर वहीं बनाया जाता है। इसका एक और वेरिएंट है जिसका नाम अल-बेटर आरपीजी है। इन दोनों ही हथियारों का यूज हमास टैंक, हेलीकॉप्टर और मिलिट्री व्हीकल्स को उड़ाने के लिए करता है। नंबर 4, ऑनकर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। 1970 में बनाए गए इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को कंधे पर रखकर चलाया जाता है, लेकिन इसे ज्यादातर ट्राइपॉड, टैंक या फिर BMP व्हीकल में लगाकर चलाया जाता है। इसकी मिसाइल का वजन 14 किलो होता है और इसका लॉन्चिंग पोस्ट 22 किलो का है, जिसमें 45 इंच लंबी मिसाइल डाली जाती है। इसकी रेंज 70 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक है और ये दुश्मन की तरफ 208 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ता है। इसे हमास और इजराइल के अलावा दुनिया के 20 देश यूज करते हैं। नंबर 3, आयरन बीम। आयरन बीम का यूज इजराइल सालों से करता आ रहा है। इसे ज्यादातर उन इलाकों में लगाया जाता है जहां आसमान से हमला होने का खतरा ज्यादा रहता है। इसे तब यूज किया जाता है जब वॉर की सिचुएशन हो या वॉर चल रही हो। ये एक आयरन बीम लेजर पॉइंट डिफेंस सिस्टम है जो दूर से ही दुश्मन के ड्रोन्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स और मोर्टार को पहचान कर आसमान में ही खत्म कर देता है। इस डिफेंस सिस्टम की रेंज 10 किलोमीटर तक होती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कई गोले या रॉकेट नहीं होते, बल्कि ये ड्रोन्स और रॉकेट्स को गिराने के लिए हाई पावर लेजर बीम का सहारा लेता है। नंबर 2, आयरन डोम।
आयरन डोम को इसराइल का सबसे खतरनाक वेपन माना जाता है, जिसे इसराइल ने 2006 में हिजबुल्लाह के साथ वॉर के बाद बनाना शुरू किया था, क्योंकि 2006 में हिजबुल्लाह के रॉकेट से इसराइल को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। और तब इसराइल ने एक ऐसे वेपन को बनाना शुरू किया जो इसराइल की तरफ आने वाली मिसाइल को आसमान में ही डिटेक्ट करके खत्म कर दे, जिसके बाद इसराइल को 5 साल की मेहनत के बाद इसे बनाने में कामयाबी मिल गई। और आयरन डोम इतना सटीक है कि ये इसराइल की तरफ आने वाले 100 में से 90 मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देता है। पहले आयरन डोम की रेंज सिर्फ 150 किलोमीटर तक थी, लेकिन अब ये 250 किलोमीटर के इलाके को कवर करती है। नंबर 1, फास्फोरस बम। इसे लेकर अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो नहीं है, लेकिन इसराइल पर कई बार ये आरोप लग चुके हैं कि वो अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए फास्फोरस बम का यूज कर रहा है। कहा जाता है कि ये बम इतना खतरनाक है कि जिस जगह पर ये ब्लास्ट होता है वहाँ 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी इसके कांटेक्ट में आता है वो कुछ सेकंड में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को इतना कम कर देता है कि लोगों की आंखें और स्किन अपने आप जलने लगती है।